हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे डेली एग्ज़ाम अपडेट में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को हम इस वीडियो में बात करने वाले जो कि आप लोग 2024 में जो 10th और 12th में है उन लोगों को, उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले कि इस साल 2024 में आप 10th में पढ़ रहे हैं या 12th में पढ़ रहे हैं, जिनको 2025 में फरवरी में मैट्रिक का एग्ज़ाम देना हो या फिर इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो, ऐसे बच्चों बहुत सारे प्रश्न और की सवाल और जवाब पूछते हैं कि पहली बात तो यह है कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया हुआ है, इसके लिए डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो डेट इसका बढ़ चुका है। 24 अगस्त 2024 तक इस डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके में अगर गलती है या सुधार भी करवा सकते हैं अपने स्कूल कॉलेज से जाकर मिलकर। 24 अगस्त तक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को आप घोषणा पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं नया नियम के अनुसार, उसको अपलोड करके कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो 2025 में मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको पैटर्न, उसमें ऑब्जेक्टिव का जो प्रश्न आते थे यानी ऑप्शन आते थे कई साल, जैसे 2021, 2022, 2023, 2024 में जो मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम हुए हैं उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न की संख्या जो कि डबल रहती थी। मतलब अगर 4 सवाल, अगर सब्जेक्टिव में 4 सवाल का जवाब देना है उसमें 8 सवाल दिए जाते थे। अब 8 सवाल में किसी भी 4 सवाल का जवाब देना है तो अगर 2 सवाल का जवाब देना है तो क्वेश्चन मिलते हैं थे 4। उसी तरह से ऑब्जेक्टिव में अगर 50 का जवाब देना है तो 100 क्वेश्चन मिलते थे, रहते थे। और इस 100 में से किसी 50 का जवाब देना होता था, मतलब डबल रहती थी संख्या, क्वेश्चन की भी डबल रहती थी। और ऑब्जेक्टिव कितना आएगा 2024 के मैट्रिक ऑब्जेक्टिव में कितना आएगा और इंटर में कितना आएगा, कितना, बहुत सारे ऐसे बच्चे को कन्फ्यूजन है। तो ऑब्जेक्टिव कम कर दिया जाएगा। तो इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्टिव कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा। और आप लोगों को इम्पोर्टेंट की बात करें कि फॉर्म डेट, मतलब एग्ज़ाम फॉर्म डेट कब आने वाला है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोगों को हम बता दें कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करें, ज़रूर करें। दोस्तों, अब रजिस्ट्रेशन भी हो गया है और इसका फॉर्म आने वाला है। तो आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड है जो ये कब आएगा और कौन कौन बच्चे इस साल एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए बच्चे फॉर्म कब भरेंगे और फिर जिन बच्चों का 2024 से पहले, मतलब इससे पहले 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला उससे पहले 2023 में, 2024 में या 2022 में अगर उन्होंने मैट्रिक का या इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं या फेल हो गए हैं तो ऐसे एग्ज़ाम का फॉर्म कब भरेंगे। तो बता दें आप लोगों को कि ऐसे एग्ज़ाम देने, ये सारी बातें क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। 2025 के मैट्रिक इंटर का जो यह वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आज, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देख करके हर बात को समझने का प्रयास करना है, कोशिश करना है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या को बढ़ाने से बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट है उस पर प्रभाव क्या पड़ा। तो आप लोगों को हम बता दें कि इंटर का और मैट्रिक का जो रिजल्ट का परसेंटेज है पहले से बढ़ गया है, मतलब अब पास होने वाले बच्चों की संख्या पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो गई है।
तो जब रिजल्ट में सुधार हुई है तो इस चीज़ और इस बात तो फिलहाल है कि चीज़ को चेंज नहीं कर सकता ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और या आप गांठ बांध लीजिए या हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए कि जो एकदम पूरे हमेशा आप गांठ बांध लीजिए कि 2025 में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक या इंटर का, तो जो पैटर्न पहले था वो पैटर्न एग्ज़ाम में सेम वही जो 2024 में था, 2022 में था, 2023 में था, वही आप लोगों को सेम टू सेम मिलने वाले हैं। और प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की बात करें तो इंटर में मैट्रिक वाले सब्जेक्ट, इंटर वाले में प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे वह 70 आते हैं। और 70 में से जो 35 कितने 35 का जवाब देना होता है। और अगर हम आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में ज्योग्राफी साइकोलॉजी हो या होम साइंस हो गया है, सब में आपका जो 70 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें किसी में 35 का 35 जवाब देना होता है। अब साइंस की बात करें तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री प्रश्न रहेंगे, उसमें 70 के 70 में 35 का जवाब देना होता है। और मैट्रिक में अगर हम बात करें तो मैट्रिक में जो प्रैक्टिकल का होता है वह 30 नंबर का नहीं होता, बल्कि मैट्रिक का प्रैक्टिकल नंबर जो 20 नंबर का होता है। और साइंस में और सोशल साइंस में तो मैट्रिक के साइंस और सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे तो 80 क्वेश्चन आप लोगों को सब्जेक्टिव रहने वाला है 80 नंबर का, जिसमें 40 नंबर जवाब देना होगा, जिसमें प्रैक्टिकल वाले विषय को छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट आप बच गए हैं अब उनको लैंग्वेज सब्जेक्ट में हिंदी, उर्दू जैसे बात करें, इंग्लिश की बात करें, ये सब लैंग्वेज सब्जेक्ट है जो कि 100 नंबर का रहेगा। 100 नंबर पूरा रहने वाला है। अब उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या जो कि 100 रहेगी और 100 से किसी 50 का जवाब देना है। 100 में से किसी भी प्रकार से आप 50 का जवाब देने की कोशिश करें। फिर मैथ और हिस्ट्री हो गया या फिर आपको जवाब पॉलिटिकल साइंस हो या ये सब प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए इकोनॉमिक वगैरह हो गया। ये 100 नंबर का जो टोटल एग्जाम होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या में भी इसमें 100 ही रहेगा। पैटर्न पहले जिस तरह का रहता था उसी तरह का पैटर्न रहने वाला है, उसी तरह का क्वेश्चन और आंसर रहने वाला, ऑब्जेक्टिव रहने वाला 100 ही रहेगा। लेकिन 2025 में मैट्रिक और इंटर एग्जाम में इसके लिए ऐसा कोई न्यूज नहीं आया है, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इस सूचना में आया है कि बिहार बोर्ड में कुछ नहीं कहा जा सकता है अभी तक। और इसमें बहुत ही कम चांसेस है कि बिहार बोर्ड की बदल सकते हैं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे तो परसेंटेज में गिरावट आ जा सकता है। यह काम अभी फिलहाल होने वाला नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि 2025 में जिन्हें मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम देना है उनका एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता है उसके उनका बाद एग्ज़ाम फॉर्म भराता है। और जो बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं वही केवल फरवरी में मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम में का शामिल हो पाते हैं, एग्ज़ाम दे पाते हैं। तो देखिए अभी तो 24 अगस्त तक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने का और सुधार करने का, आपका नाम में सुधार करने का, किसी भी प्रकार की गलती है तो आप सुधार कर सकते हैं। उसका घोषणा पत्र क्लियर फॉर्म
अपलोड करने का डेट दिया गया है। 24 के बाद यूँ मान लीजिए कि चलिए आपका सितंबर महीने में एग्ज़ाम फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी। 2025 में जिन जिन बच्चों को मैट्रिक या फिर इंटर का एग्ज़ाम देना है और उन सभी का जो परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा उसका सितंबर महीने में ही भरा जाएगा। तो आप लोगों को ये सब बात क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं रेगुलर बच्चे जो है उनको लिए जिनका डमी आया हुआ है या बच्चे जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए साथ ही साथ और कई तरह के बच्चे भी एग्ज़ाम फॉर्म भरने का मौका मिलता है। और यह कौन बच्चे होते हैं जिनको 2023 में 2024 में मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम तो दिया है वह लेकिन फेल हो चुका है। तो अब अगर वह फेल हो चुका है तो 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर वह फेल हुआ तो कंपार्टमेंटल के रूप में फॉर्म भर सकते हैं। अगर या 1 से 2 सब्जेक्ट में अगर या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल है फिर भी एक ऐसे स्टूडेंट के रूप में सारे सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं और सारे एग्ज़ाम की परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन आप लोग याद रखिए कि अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में ही केवल फेल है तो फिर आप सोचिए कि हम सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये संभव नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक उतना ही सब्जेक्ट का आपका एडमिट कार्ड आएगा और पहले से सेट होता है, पहले से फिक्स होता है कि बिहार बोर्ड के पोर्टल पर आप ही जाएंगे तो फॉर्म चाहे सारे सब्जेक्ट का पर ही टिक लगाकर क्यों ना दीजिए, उससे कोई फर्क कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जितने सब्जेक्ट में अगर 1 है या 2 या बस जितना सब्जेक्ट में आप फेल रहेंगे उतना ही का एग्ज़ाम हो सकता है। अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर फेल है होकर आप जाते हैं तो एडमिट कार्ड आएगा, उसमें सारे विषयों की परीक्षा आपको देने का मौका मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ वह बच्चे जो भी फॉर्म भर सकते हैं इससे पहले 2023-2024 में मैट्रिक का या इंटर एग्ज़ाम दिए थे पर उनका नंबर कम आया है, 2nd आया या 3rd आया, अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम को भी बेटरमेंट भी कहते हैं। जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होता है उसे हम लोग अपने आम लोग भाषा में उसे बेटरमेंट एग्ज़ाम कहते हैं, संपूर्ण परीक्षा कहते हैं। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वह इन बच्चों का साथ फॉर्म भरेंगे। ऐसा नहीं है कि जो सितंबर डेट आने वाला है केवल रेगुलर बच्चों के लिए ही नहीं होगा। पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको फॉर्म भराएगा और फेल वाले बच्चों का भी फॉर्म भराएगा। डेट सबका रहता है सेम ही, साथ ही साथ जिनका नंबर बढ़ाना है, जिनको एग्ज़ाम इम्प्रूवमेंट देना है, उनको भी फॉर्म भरने की मौका मिलता है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अब रह ही गया कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा पाएगा कि नहीं भर पाएगा, यह डेट आने वाला है। ये एलिजिबिलिटी चेक करवाना होगा और एलिजिबिलिटी चेक कौन कर सकता है तो आपका स्कूल कॉलेज जहां आपने पहले मैट्रिक या इंटर एग्ज़ाम दिए हैं वहां चेक करेंगे कि आपका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर एलिजिबल है तो आपका नाम शो करेगा और पोर्टल का शो नाम जो करेगा चेक करना पड़ेगा। केवल उन बच्चों के लिए बहुत ही खुशखबरी मिलेगी जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं। केवल आपका स्कूल या फिर कॉलेज है जो एलिजिबल होने पर आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म
भर सकते हैं। तो पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या उतनी ही रहेगी जितना पहले रहता था। एग्जाम फॉर्म का डेट जो सितंबर माह में 100% आने की पूरी संभावना है। और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड और सुधार करने का घोषणा प्रमाण पत्र जो कि अनिवार्य, उसका 24 अगस्त तक डेट रखा गया। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, अपने स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह का और अपडेट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।